हाबील और काबील की दास्तान कुरान करीम में सूरह मायदा में बयान हुई। ये किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का है। इनमें से एक का नाम हाबील और दूसरे का काबील था। काबील उम्र में बड़ा था और खेती बाड़ी किया करता था। ये मिजाज के एतबार से तेज़ और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। इसका छोटा भाई हाबील इसके बरक्स था। वो नेक और मुत्तकी था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चराना था। एक दिन अल्लाह की जानिब से दोनों को हुक्म हुआ कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें, ताकि इल्म हो जाए कि कौन अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुत्तकी और मकबूल है। कदीम ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की ये अलामत होती थी कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से एक आग आकर जला दे, उसकी कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक कबूल हो गई। चुनाचा दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबील यूं भी नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। चुनाचा उसने नेक नीति के साथ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपने गले की बेहतरीन पलौठी की भेड़ अल्लाह के हुजूर कुर्बान करके पेश कर दी। दूसरी जानिब काबील नाकस और रदी किस्म का अनाज लेकर आया। उसके दिल में ये बात थी कि अगर कुर्बानी मकबूल हो गई तो अनाज ने वैसे भी जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। अब दोनों दूर हटकर खुदा के फैसले का इंतज़ार करने लगे। फिर अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और उसने हाबील की कुर्बान की हुई भेड़ को जला डाला, जबकि काबील का अनाज जूं का तू पड़ा रहा। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील और उसकी कुर्बानी से राज़ी और काबील से नाखुश है। जब काबील की कुर्बानी मरदूद हो गई तो उसका तैश इंतकाम में बदल गया और उसने अलीउल ऐलान अपने भाई हाबील को जान से मारने की धमकी दी। उसका जवाब हाबील ने बड़ी बुर्दबारी से ये दिया कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये चाहिए था कि परहेज़गारी की राह इख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में हाथ नहीं उठाऊंगा, यानी पहल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबील ने अपने भाई की बातें सुनी तो कुछ अरसा उन पर गौर करता रहा, लेकिन बिलाखिर उसके नफ्स और शैतान ने सब्ज़ बाग दिखाकर इस बात पर आमादा कर ही लिया कि वो अपने भाई का किस्सा पाक कर दे और अपनी हसद की आग को ठंडा करे। फिर एक दिन मौका पाकर काबील ने अपने भाई को मार डाला। लेकिन अब ये मसला था कि वो इस लाश को क्या करे और कहाँ छुपाए, क्योंकि लाश में बदबू पैदा होने लगी थी। इसी असना में उसने देखा कि एक कौवा अपने मुर्दा भाई की लाश को ज़मीन में दफन कर रहा है। उस वक्त वो सोचने लगा कि मुझ में इस कौवे के जितनी भी अक्ल नहीं। बहरहाल उसने भी ज़मीन में गड़ा खोद कर अपने भाई की लाश को ज़मीन में दबा दिया। जब वह लाश दफन कर चुका तो अब उसका नफ्स उसे मलामत करने लगा कि एक नेक सीरत और शफीक भाई उससे हमेशा के लिए जुदा हो गया, और इस बात पर भी उसे नदामत हुई तो उसने अपने भाई को कत्ल करके इंतहाई वहशियाना हरकत का इर्तिकाब किया। कुरान के बयान के मुताबिक हाबील और काबील में इख्तलाफ इसी वक्त पैदा हुआ जब हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया और काबील की कोशिश नाकाम हो गई। चुनाचा काबील अपने भाई से नफरत करने लगा, यहाँ तक कि उसको मारने के दर पे हो गया। जबकि इस बारे में एक किस्सा मशहूर है कि हाबील और काबील में इख्तलाफ की बुनियादी वजह एक लड़की थी जो कानूनी तौर पर हाबील के निकाह में आनी थी, लेकिन काबील इस पर हक जताना चाह रहा था। इस वाक़या की कोई असल नहीं और ये महज इसराइली रवायात से हमारे यहाँ आ गया। इस ज़मन में मुतदिल रवैया यही है कि हम खुद को कुरान के बयान के मुताबिक ही महदूद रखें। इस किस्से का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का वाहिद ज़रिया तकवा और खौफ खुदा है। महज इंसान की ख्वाहिश पर खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं होती। नीज़ हसद की आग इंसान के अपने आप को जला डालती है और उसे दुनिया और आखिरत में बर्बाद करके ही छोड़ती है।